लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, शायद they'll identify with it, so they were my friends. So it's based on them. Every person who says that this happened to my friend is lying. Let me tell you that. Always it happens to you. But देखिए सच सच बता दो यार, वासु जो इसका ये किरदार है, मंदार का किरदार है, उसकी कितने क्वालिटीज आप अपने अंदर देखते हैं? छोड़ूंगी नहीं मैं. This is a work of fiction, complete fiction. मेरे ऊपर तो बिल्कुल आधारित नहीं है. एंड जब कास्टिंग की बात आई इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, ऑफ कोर्स वील टॉक टू द कास्ट आल्सो इन अ बिट. कास्टिंग के पीछे क्या आइडिया था? किस किस्म का होना चाहिए था आपका वासु? कुछ नहीं, क्योंकि टाइम भी गुजर चुका है उतना. So the casting had to be, people who are looking like that. The characters, the way. So when I met Gulshan also, I thought, yeah, he's looking like a hunter. So he gave me that vibe. Alright, तो अभी गुलशन से खुद ही बात कर लीजिए. Ladies and gentlemen, गुलशन देवाया. मंदार पोंक्षे, मंदार पोंक्षे. Hello. कितना मजा आया ये पिक्चर करके गुलशन, सच्ची सच्ची. बिल्कुल मज़ा नहीं आया. क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत टेक्निकल होते हैं. आपको लगता है कि ये सब लव सीन, किसिंग सीन्स में बहुत मज़ा आता है एक्टर को, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है और बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं. और हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, तो 15-20 टेक तो करते ही थे. बिल्कुल मजा नहीं आया. जान निकल जाती थी करते करते. इतनी सारी सुंदर होंठ वगैरह सूज जाते थे. वैसे भी मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए हैं. तो ये मुझे बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप फैशन के बैकग्राउंड से आए हैं जी. पर जो मंदार को कपड़े पहनाए हैं डायरेक्टर साहब ने पिक्चर में, अगर आप लोगों ने ट्रेलर में गौर फरमाया हो, तो मतलब इतने आड़े टेढ़े कपड़े पहनता है वो बेचारा, तो दिल को ऐसे मतलब हर्ट नहीं हो या हर्ट? वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहाँ बैठी है वहाँ पे, तानिया ओक. नहीं, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. तानिया 6 कपड़े पहनाती थी, हम उसको गंदा कर देते थे. क्यों? Because the character of in the film of Mandar Pongshe he's an ordinary person. तो एक जब आम आदमी को अगर इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना होगा तो उसको आम लगना होगा. सो द अटेम्प्ट वाज टू मेक हिम वेरी ऑर्डिनरी. लेकिन वो करता है कुछ चीज़ें जो आम आदमी अचीव नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि हम भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जिएं. बट उसको एकदम ऑर्डिनरी बनाना, नॉट अ हेड टर्नर. मतलब मंदार पोंक्षे जो अगर चल के जाएगा तो लड़कियाँ उसकी तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन मंदार हैज़ अदर वेज टू लड़कियों को. हाँ, तो ट्रेलर देखे तो आप तो समझ ही गए होंगे. अरे मैं तो 10 बार देख चुकी हूँ गर्ल्स ट्रेलर. देखा नहीं? आ जाओ नहीं. I'm coming. This brings me to my next point. मेरी बीवी बैठी है वहाँ पे. This brings me to my next point. Platonic. We've just met. We've literally just met. Yeah. This is nothing. Nothing's going on. But ट्रेलर देखकर मैंने कम से कम भी 10-12 बार ट्रेलर देखा because I found it very interesting. मुझे वासु के किरदार में, मंदार पोंक्षे के किरदार में हर वो लड़का नजर आया जिसने जिंदगी में मुझे परेशान किया आज तक. हार्ट ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, वो ट्रेलर से इतना ही समझ आएगा. इतना ही समझ में आएगा. आगे की पिक्चर देख के पता चलेगा. बट ये आपने ना पंगा ले लिया है बिकॉज अस इंडियन ऑडियंस, हम लोग फिल्में बड़ी सीरियसली लेते हैं. हाँ जी. कहीं पे पिट गए तो कोई ना कोई तो मतलब तो पिटेंगे. गुस्सा निकालेगी आके. अपनी कला के लिए हम पिटेंगे. नो, नहीं पिटेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है. बिकॉज आई एम रियली कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी हैव डन. We've set out to make an entertaining film that people will be able to identify with. It's a comedy. At the end of the day, it's a comedy. And बस उतना ही है. पिटने का कोई चांसेस नहीं है और पिटने का डर भी नहीं है. पिटने का कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे तो नहीं है भाई. तेरे ऊपर है. You have played it. He's the face. मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं. हर्ष ने तो कहा कि इनके सारे फ्रेंड्स से इंस्पायर्ड है मंदार की कहानी थोड़ी थोड़ी. कुछ आपने पर्सनल इनपुट्स डाले आपने इसमें वासु के कैरेक्टर में? हाँ, वो डालते थे, लेकिन पर्सनल स्टोरी, सम एनेक्डोट्स. ऑलवेज विद अ डिस्क्लेमर कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब मेरे दोस्त की जिंदगी में ऐसा हुआ था. या बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये पूरा फिक्शन है. दिस इज अ फिक्शन. दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. ना इनकी ज़िंदगी पे आधारित है, ना मेरी ज़िंदगी पे आधारित है, ना किसी की ज़िंदगी पे आधारित है. सब काल्पनिक है. ऐसे बहुत ख्याली आदमी ऐसे बैठ के सोचते हैं तो ख्यालों में ऐसा कुछ थॉट आ गया और बस. Absolutely created from scratch, no real life inspirations. No, not at all. Is what the cast and Mr. Director is saying. मतलब I swear. I swear. वाइफ बैठी है सामने इसलिए, है ना? बार-बार बीवी के बारे में क्यों जिक्र कर रही हो? ये भी बहुत सारी रोशनी है यहाँ पे, बाद में अलग से बात करेंगे. All right. So this is Gulshan Devaya. Can we hear a huge round of applause for him, everyone? तालियां.
Next up, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी the most pretty lady, one of the prettier ladies that you saw in that trailer, Miss Sai Tamankar. Is she here? Miss Sai? No, Sai. she's. Oh. Her film is releasing tomorrow, so. Oh, so I think मैं she's बोल लेता started. ना साई तमणकर बोल के। बड़े समय के बाद साई जी आप एक मराठी फिल्म के बाद हिंदी फिल्म में नजर आ रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुलशन के साथ रीटेक्स लेकर कैसा लगा? बहुत टेक्स लगता है वो। मैं तो 1-2 टेक में कर देती हूँ, लेकिन वो बहुत टेक्स लेता है। परेशान नहीं करता लेकिन जानबूझ के टेक्स लेता है बार बार। गुड बॉय, अच्छा लड़का है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उससे होता नहीं है। डू एक्सप्लेन, उससे होता नहीं है। हाँ, मंजे यू नो टेक्स। Very nice. Let's take a break now on that note. Well, Sai Tamankar, everybody, please. What a talent. What a talent. Now, okay. All right. So, unfortunately, Sai Ji is not here with us, but I will call the other pretty lady from the cast, Veera Saxena. Hello. Veera. How do you keep your hair like that, yeah, Veera? You have gorgeous hair. It's a God gift. फैंटास्टिक। अब आप ये बताइए कि आपके साथ गुलशन ने कितने रीटेक्स लिए इस फिल्म में? Not too many, no? No, not too many. नहीं, इनके साथ बराबर हो गया। we had very like, say, more entertaining scenes in the sense that running and all these things. Running? Hula hoop. Yeah, we had like hula hooping She scenes. taught me how to hula hoop in 5 minutes. Yeah. Awesome. I can We had hula like hoop now. running and stressful like that. So I'm happy there were not too many retakes there. अब जितना कि हमें ट्रेलर से पता चलता है आपके रोल को देखकर, वासु की वासनाओं की सताई हुई लड़कियों में से एक है आप इस फिल्म में। हाँ जी, So do tell us a little bit more about your character. So my character is of this naive young girl, and she gets quite taken by this person here, and you can see his expression, and it's saying quite a bit about his character in the movie and what it does to my character. Yeah. So, yeah. I'm also supposed to be a very athletic person. Of course. Yeah. अच्छा वो वो स्विमिंग पूल वाले शॉट्स हैं वो आप है वो जो हाँ पीछे जी, से शॉट्स दिखाई हाँ दे जी, रहे हैं। हाँ जी, आहा, yes. जब ही ऐसा। Very nice, very nice. How was it working in this amazing star cast? It's a huge ensemble star cast. आपके सबसे बड़ा रोल है आपके लिए. Of course, we've seen you do theatre and short films and stuff. yes. I have personally seen you do theatre. You're fantastic. Thank you. But how was this entire experience for you? It was amazing. It was the first time I've ever done something like this. And when I met them for the first time, I was really nervous. And I didn't know what was happening pretty much. But I was really happy that I got selected for this part. And there was a lot of training involved before the shoot. Like diving and. Yeah. What kind of training? What kind of training? Oh, yeah. Because, since my character is... क्या सिखाया आपको? No. Like, my character is supposed to be an athlete and she's supposed to be a swimmer. So I had to do a lot of training in that respect. Yeah, she became a very good swimmer actually. Yeah. I had She's to my learn how to inspiration. I can yeah. swim now thanks to you. You can? That's great. He can hula hoop. He can swim. You've been really good to Gulshan in this film. Well done. Well done. मैंने चूज किया ना इनको, मैंने अप्रूव किया, सारे फोटोग्राफ्स लगे थे तो मैं बोला ये उनको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसके बाद सर मैं अपने फोटोज भी भेज रहा हूँ अगली फिल्म के लिए। कास्टिंग तो ऐसे ही होता है, मैं भी भिजवा देती हूँ अपनी ऐसे पिक्चर। होता है ना कास्टिंग। Ladies and gentlemen, Veera Saxena, तालियां, applause. अभी ये ट्रेलर लॉन्च हुआ, मीडिया वालों ने देखा, 2 बार देखा। हाँ जी, शुक्रिया सर। अरे नहीं, अरे बिल्कुल एकदम आई एम फीलिंग सो नाइस। एक टर्म इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म के लिए, कमिंग ऑफ एज फिल्म। क्या है हंटर के बारे में ऐसा कमिंग ऑफ एज? वो आप ऑफ एज निकाल सकते हैं उसमें से। Is this mic working? इनका mic on है? Coming dot. I think the mic is not working yet. पर तो सेकंड बेस्ट पे जाता है। So also I want to know कि ये 3 R लगाने की क्या जरूरत पड़ी इसमें हंटर में? 3 R है ना इनमें? वो कम से कम 3 बार ही ट्राई करता है तो जाके कुछ होता है। Fabulous. अब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई,
sirs Vikas and Vikram, what was it about the story of Hunter कि आपको लगा कि इसे बनानी चाहिए? Vikram instantly felt that he could relate to it. So I was disowning it. I said कि नहीं ऐसा नहीं होता है. ये बोले नहीं ऐसा ही होता है. I threw a tantrum in them. So him being the senior one, we had to just go with it. आपके भी क्या फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है विक्रम, जो जैसे कि हर्ष ने कहा? हाँ, I was the friend. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंटर से when it hits cinema halls? Will families go and watch this film together? Is that going to happen? Of course, If they go That's as a how family, families they might happen. not. They must go, otherwise families won't happen. तो अगर आपको फैमिली बनानी है तो अपनी फैमिली को लेकर जाइए. It's a family entertainer. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for, of course, we're going to be talking to the music team also in a while. But अभी तक music के बारे में ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ. Can you shed some light बतौर producers? The music is also coming of age. Very mysterious this film is. ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं producers. म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पे. He's done some. It's a fantastic album. Yeah. नाम खामोश है, but he's a music director. Of course. इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया है. अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ, लेकिन एक सवाल और आ गया मेरे जहन में. गुलशन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप ट्विटर पे मंदार पोंक्षे जो इस वक्त कर रहे हैं, ट्विटर पे मतलब बहुत डेयरिंग हुई. अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट. क्यों कर रहे हैं आप? ये आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे? वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा. बताने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना. लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे. तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरें मार देता है वो निशाने पे, तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना. तो इसीलिए डेयरिंग कर रहे हैं. फिल्म में कह रहे हैं, लेकिन सेकंड पेज पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर. स्ट्रेटेजाइज तो नहीं, वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है. अब आपने हाँ, इट्स ऑनलाइन ना, तो असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे. ट्विटर पे कोई देख थोड़ी सकता किसी को. वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो, मतलब पता नहीं कौन हो, कुछ भी कर सकते हो, वो चक्कर है ना. अभी तक लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्षे को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से. अभी तक किसी ने घास नहीं डाली. कि डाली है? नहीं, वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं. सेकंड बेस्ट वाले तो मतलब. Alright, ladies and gentlemen, moving on very quickly. अभी तक हमने we just touched upon the subject. उन इंसान को मैं बुलाना चाहूंगी जिनके पेरेंट्स शत्रु सर के बहुत बड़े फैन हैं. खामोश, म्यूजिक डायरेक्टर सर प्लीज. Hello sir. Hello. How are we? I'm fine. Thank you. Fantastic. 6 ट्रैक्स हैं मूवी में, if I'm not mistaken. 7 ट्रैक. 7.5. ये आधे ट्रैक की कहानी क्या है? 7.5 ही निकालनी थी. 7.5 बनी भी वैसी है फिल्म. पैसे खत्म हो गए. आधा बना के वो छोड़ो. विकास बाथरूम इनटू द स्टूडियो. बंद करो. नहीं, बट ये आधे ट्रैक के पीछे की क्या कहानी है? 7.5 क्यों? नहीं, एक गाना है जो गाना नहीं है. है भी और नहीं भी है. मतलब इतनी है मगर नहीं है. अच्छा, इतना ही समझ में आया सर, उसके आगे समझ नहीं आया. बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस एल्बम से, जो 7 पूरे गाने हैं उनसे एटलीस्ट? एल्बम, हाँ, एल्बम यानी कुछ ईरा है एल्बम का, 80s से लेके 2015 तक. और हर्ष जी ने बहुत पहले से हमें बताया था कि ये यानी स्क्रिप्ट के अंदर पूरा स्क्रिप्ट पढ़वाया और बताया कि दिस इज द कैरेक्टर. सो इस हिसाब से हमने गाने बनाए और कुछ रोमांटिक गाने हैं. देयर इज 1-2-3 पेपी सॉन्ग्स एंड हाँ, इट्स ईरा यानी 20s. एक ईरा है बप्पीदा का, डिस्को का. फिर एक ईरा है नदीम श्रवण का. हमने एक गाना किया है, वो उस स्टाइल का गाना किया है जो अल्ताफ राजा ने गाया है. और हाँ, सो वो डांस बार और वो पूरा ईरा वो है. और फिर कुछ गाने ऐसे ही हैं जो इंसिडेंटल, जो गाने में जैसे सीन्स है वैसे बनाए हैं. धीरे धीरे करके अब गाने भी हमें सुनाई पड़ेंगे. हम अपने रेडियो स्टेशंस पर सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे गाने. बट कौन सा गाना आपको लगता है जो सबसे पहले बड़ा एकदम पिकअप होने वाला है, मतलब जनता के बीच में? एक गाना वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट. लुकिंग फॉरवर्ड एकदम से आते जो मतलब वैसा आग लगा देगा. द टाइटल, द हंटर सॉन्ग.
द हंटर सॉन्ग इज गोइंग टू बी लाइक, बप्पी दा ने जो गाया है बहुत अच्छे गाया है, और लिरिक्स इसके विजय मौर्य ने लिखे हैं, बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं, एंड इट्स वेरी जो कैरेक्टर है उसके बहुत चिपक के लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है. सो या इट विल पिक अप. सारे काम बड़े चिपक के हुए हैं इस पिक्चर में, है ना? हाँ, तो इसीलिए तो चिपक के करना पड़ा. Goes with the theme of the film. Yes, yes. Now, of course, आपके साथी in the whole process of making music, Mr. Hitesh Sonic, is he here? Yeah, please. Hitesh. अरे वो उधर पीछे बैठे हुए जाके. Ladies and gentlemen, Hitesh Sonic, तालियां please. Backbencher. आइए. Hello, Hitesh. Hi. Please. अब इज दिस करेक्ट कि बैकग्राउंड म्यूजिक करते करते आपने गाया भी है हंटर में? इस बात में सच है? थोड़ा बहुत पोर्शंस आपने गाया कि नहीं गाया? इंग्लिश के पोर्शंस, इज दैट करेक्ट? हाँ, ऐसा कुछ किया हमने. भैया इतनी मतलब मुझे कोई सीधे जवाब ही नहीं दे रहा है आज यहाँ पर, क्यों इतना छुपा रहे हैं? नहीं छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए. तो डू टेल अस समथिंग अबाउट दैट. आपने गाना गाया इस मूवी में? नहीं, गाना नहीं गाया मैंने. पोर्शंस तो गाए हैं. वो बैकग्राउंड में आपको कहीं फील होगा कुछ अगर एक्साइटिंग, तो मेरी वजह से. बाकी सब एक तरफ, बाकी हितेश एक सब- तरफ. सब अच्छा है. अच्छा, अभी हमें खामोश यहाँ पे खड़े हैं आपके बेडरूम में एकदम. अच्छा, ओके. इनकी तरफ देखकर सच्ची सच्ची से बताइए कौन सा गाना बेस्ट है पूरी फिल्म में? सच्ची सच्ची. पूरी फिल्म में मेरा फेवरेट एक गाना है, उसका नाम है बचपन. बचपन. And why is that? बिकॉज आई थिंक उस गाने से हर कोई ऑलमोस्ट रिलेट कर पाएगा, और मेरे को इमोशनल गाने ज़्यादा पसंद आते हैं. स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है वो. हाँ. इट्स अ वेरी वेल रिटन सॉन्ग एंड वेरी वेल कंपोज्ड, वेरी वेल sung by अमित त्रिवेदी, composed by खामोश, और and beautifully produced by Mr. Hitesh beautifully Sonic. produced by me. Wonderfully One of the best produced, I songs should I've say. done. Now, of course, ये जो मूवी है coming ... of age film, it's quirky, it's it's in your face, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं. गुलशन का किरदार सब कुछ बोल रहा है सबके आगे. जब आप इसके लिए म्यूजिक जब आप बना रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक खास तौर पर जब आप बना रहे हैं, तो क्या था, व्हाट इज इट दैट यू केप्ट इन माइंड टू मेक श्योर दैट द फीलिंग ऑफ द फिल्म कम्स फॉरवर्ड एकदम 100%? एक्चुअली मैंने पहले फिल्म देखी थी बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, जैसे हमेशा होता है. तो फिल्म बिना म्यूजिक के भी इतनी अच्छी है कि मेरा काम सिर्फ ये था कि जो हो रहा है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, जस्ट टू ओनली सपोर्ट इट इन अ वे वेयर, क्योंकि बहुत ही सब कुछ, द वे इट्स रिटन, द वे इट्स परफॉर्म्ड, द वे एवरीथिंग इज कम टुगेदर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन. फैंटास्टिक. अभी यहाँ पे हितेश कह रहे हैं कि मेरे बिना ही फिल्म इतनी अच्छी. सर आपने फ्री में पैसे दे दिए सर आपने तो इनको, काम के बिना ही फिल्म इतनी अच्छी है. एवरीबॉडी, हितेश सोनिक, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? थैंक यू. ऑलराइट, अब देखिए इस मूवी को बनाने के पीछे काफी सारे लोग हैं जिनका हाथ है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल who've contributed, who've been very very important in this entire journey of presenting Hunter before you. और मैं उन्हीं लोगों को स्टेज पर अब आमंत्रित करना चाहती हूँ. Can we have Mr. कीर्ति नकवा on stage? कीर्ति जी आइए. कीर्तन मारू, Mr. कीर्तन मारू, हमारे शिमारू के मित्र. मानसी जी, मानसी मारू, is she here? Yay! And Amitabh Shukla. Amitabh I just met. He's here. Yes, there you are. हेलो. केतन जी, मैं आपसे ये जानना, ये जो मूवी है हंटर, जो इतना खुल के ओपनली, जितना खुल के यहाँ पे मुझे किसी ने कोई बताया नहीं, मिस्ट्री में रखा है, बट जितना खुल के ओपनली जो मूवी बात कर रही है सबके आगे, कितनी जरूरी है ये फिल्म फॉर द ऑडियंसेस इन टुडेज डे एंड एज? आज की डेट में 15 जनवरी को कितनी जरूरी है? ज़रूरी तो जो इट्स रियलिस्टिक जो हो रहा है समाज में, जो चाहिए लोगों को, और जो शिमारू ऑलवेज कहता है कि एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी ये फिल्म. बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने वाली है इस मूवी, जरा भी नहीं. फैंटास्टिक. ना मानसी जी, आप भी इस मूवी से जुड़ी हुई हैं. आई वांट अ फीमेल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यही सवाल आपसे भी कि ये कितनी जरूरी है ये फिल्म ऑडियंसेस के लिए 15 जनवरी को? It's a physical need.
Mansi Maru, ladies and gentlemen. Yeah, speaking for all women, it's a physical need. शिमारू वाले कितने कूल हैं यार, फैंटास्टिक। कीर्ति जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये मूवी आएगी बाहर, जनता में कौन सा ऐसा वर्ग है जो आपको लगता है इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट दिस फिल्म? पूरी फैमिली, जैसे कि अभी बोला कि देखनी बहुत जरूरी है पूरे परिवार के लिए? नहीं, बिल्कुल देखनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन राइट फ्रॉम 14 onwards till 40 it works for all the audience. 14 से लेकर 40 तक सबको, और उसके आगे भी जा सकती है। तो अगर मैं 14 साल की हूँ तो ऐसा क्या है फिल्म में मेरे लिए? एक अगर मैं पूरे 14 से 40 तक जाएंगे बताइए। एक्चुअली ये काफी कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है, तो आपको शायद आपकी फ्यूचर लाइफ में काफी यूज हो सकता है। So this is your headline for tomorrow, everybody. Hunter is an instruction manual. अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। Coming ... of age. और जो 40 साल के सर, वो क्या सीखेंगे हंटर देख के? वो देखेंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं, कि ये हम लोगों ने करना चाहिए था, जो हम लोग शायद प्रॉब्ली अगली लाइफ में शायद वो यूज कर सकते हैं ये। फैंटास्टिक। आपके डायरेक्टर साहब यहाँ पे खड़े हैं, पैसे लगाए पिक्चर में। डायरेक्टर साहब को कुछ आप बोलना चाहते हैं मीडिया के आगे, बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए। सॉरी, डायरेक्टर साहब को कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए अभी मीडिया के आगे, हर्ष को। नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब हम लोग का एक्चुअली दोनों का साथ में, मतलब हम लोग दोनों FTIs के साथ में हैं, तो दिस प्रोसेस हैज बीन, वी हैव बीन टुगेदर इन दिस प्रोसेस फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। सो इसके ये कितने ड्राफ्ट्स बने हैं ये वो, सो मैं जितना, फर्स्ट ड्राफ्ट वाज आई थिंक अराउंड 400 पेजेस, सो वहां से लेके टिल 120 पेजेस का जो सफर था, मतलब मेरे बाल उसकी वजह से ही काफी गए हैं एक्चुअली। 280 पन्ने काट दिए आपके? हाँ, बिकॉज मैं ये फिल्म का एडिटर भी हूँ, तो मैं ऐसा सीधा रूथलेसली पेजेस फाड़ के फेंक देता था कि ये सब नहीं चलेगा भाई। फैंटास्टिक। हर्ष मूवी तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, बहुत जल्द हम सबके सामने आएगी। बताओ डायरेक्टर, हमारे मीडिया वाले जो आपकी आवाज पूरे देश तक पहुंचाने वाले, आप क्या कहना चाहते हैं फाइनली उनको अबाउट हंटर बिफोर आई ओपन इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स? Yeah, I think more or less everything has been said about it. यही है कि यार ये बहुत entertaining फिल्म है, और अभी तो फिलहाल सिर्फ 2.5 मिनट देखा हुआ है, तो थोड़ा सब कुछ it feels like it's very explosive and everything of that sort. But actually ऐसा नहीं है, मतलब it's quite I mean it has different things also other than just what you're seeing. It's not just about what you guys are perceiving. So I hope, I mean, that's what gets communicated. Fantastic. एक शख्स who will be missing also today, Radhika Apte. Now Radhika is of course a huge part of this film. Radhika जी जरा 2 मिनट बात करेंगे आगे आके? Radhika Apte, ladies and gentlemen. Hello. हाँ गुल्लू। वो मुझे ऐसे, मेरी दोस्त है तो मुझे, हाँ गुल्लू, टेल मी वन थिंग। अच्छा राधिका, ये बताइए आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस टू वर्क विद गुलशन इन दिस फिल्म? अच्छा नहीं था। क्यों, क्या किया? वो मेरा दोस्त है ना, तो सब मतलब आप इतने मतलब सीरियस इंटेंस टाइप की एक्ट्रेस हैं, हमने आपको देखा है शॉर्ट फिल्म्स में वगैरह वगैरह। मैंने वैसा कुछ नहीं किया है, बहुत कॉमेडी किया है मैंने इसमें। बहुत कॉमेडी किया है? हाँ, बहुत कॉमेडी किया है। मैं करना चाहती हूँ ना, ऐसे कॉमेडी फिल्में करना चाहती हूँ, तो लेकिन मैं जब भी डायरेक्टरों से मिलती थी, मैं उनको जोक सुनाती थी, लेकिन वो मुझे बहुत सीरियसली लेते थे, तो हंसते नहीं थे। तो मैंने सोचा एक कॉमेडी फिल्म कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, गुलशन को वैसे भी देख के लोग हंसते हैं ना, तो शक्ल को देख के वैसे ही हंसी आती है। वैसे उस खास मज़ा नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा करियर, मतलब वो कॉमेडी फिल्मों में आने का चांस मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने किया। हाँ, अब आप बताइए। हर्ष भी वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कौन पसंद है फिर? देखो आज मैं हूँ नहीं, बुलाया नहीं मुझे, क्योंकि मैं इंग्लैंड में हूँ। पर राधिका ये बताइए कि आप इतनी मतलब खूबसूरत, माशाल्लाह, यू आर अ गॉर्जियस वुमन, कितने वासु मिले आपको लाइफ में? वो खूबसूरत इसीलिए हूँ कि जब से मैंने दाढ़ी उगाई है ना, तब से मैं खूबसूरत बन गई हूँ। उससे पहले ठीक थी, लेकिन आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ नाउ। सुबह 6 बजे मेरी शक्ल अलग होती है, 7:30 बजे चेंज हो जाती है। नहीं बट ये बताइए कि कितने वासु मिले आपको लाइफ में आज तक? बहुत सारे लोग मिले, लेकिन एक से मैंने शादी कर लिया है। वो मेरा पति है अभी, वो एक इंग्लैंड से है, लंदन से, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, वो सारे वासुगिरी मेरे साथ ही करता है, किसी और के साथ नहीं करता है। राधिका आप्टे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल दाढ़ी वाली राधिका, वेल डन, वेल डन। Well, all right, and that's where we have it. This is the photo op. सारी की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं जरा साइड से निकल जाती हूँ।
यस नाउ वी कैन टेक पिक्चर्स. हमारे फोटोग्राफर मित्र आगे आ जाए या जहाँ आप पीछे आना चाहते पीछे चले जाए तो आगे बढ़ते हैं. Yes. This role is totally different. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ एज एन एक्टर. तो एक ही सॉर्ट ऑफ जोन में फंसना नहीं चाहता हूँ मैं. तो जब भी एक मौका मिलता है तो एक कुछ जो लोग यूजुअली जो अब तक मुझे एसोसिएट करते थे कुछ नेगेटिव रोल से, कुछ ग्रे रोल से, तो एक ऐसा मौका मिला कि ये इस दायरे से छलांग लगा के बाहर निकलूं. हाँ, तो फुल है तब फ्लिप बोलते हैं ना, तो वो करने की कोशिश तो वही है. और काफ़ी टाइम से मैं कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमेडी करना चाह रहा था मैं. एक हल्की फुल्की फिल्म करना चाह रहा था मैं, और हर्षवर्धन ने मुझे वो मौका दिया थ्रू हंटर. अच्छा गुलशन, अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जब स्क्रिप्ट आई थी आपके पास, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? आपको ऐसी टाइप की फिल्म करनी थी या किस तरह से आपकी क्या सोच रहे थे? स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले एक्चुअली मैं हर्षवर्धन को मिला था और उन्होंने एक नरेशन दिया था और मुझे बहुत मज़ा आया था. और पहले दिन में हम लोग आई 2-3 घंटे हमने साथ बिताए और एक अच्छा सा बॉन्ड, एक तालमेल जम गया था बहुत जल्दी. और मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा रहेगा. और एक मेरे लिए तो बहुत अलग एक वही है ना कि एक अलग नज़रिए से देख रहे थे कि कोई मुझे ऐसे कॉमेडी फिल्में ऑफ़र नहीं कर रहे थे. सीरियस टाइप के रोल ही मिल रहे थे कि इसको मारो, उसको मारो, इधर गाली दो या फिर ड्रग्स. तो अच्छा लगा कि एक इनकी नज़र ना मेरी तरफ जो नज़र से ये देख रहे थे वो अलग था दूसरों से. तो मुझे वो बात अच्छा लगा. अच्छा, को एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी रही? राधिका तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पहले से मैं उनको जानता था. तो उनके साथ काम करना, और मैं बहुत उनका प्रशंसक भी हूँ, और उनके साथ काम करना तो बहुत ईजी रहा. सही तमन के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ. शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस और बहुत ईजी था उनके साथ काम करने में. और पर्टिकुलरली जब आप बहुत कुछ जब लव सीन सब कर रहे होते हैं ना, तो एक एक्टर के साथ एक तालमेल, अच्छा तालमेल होना और भरोसा होना और भरोसेमंद होना वो बहुत ज़रूरी है. और हमारे बीच में ऐसी कोई तकरारें नहीं थी, तो एक दूसरे का ख्याल रखते थे हम. इट वाज रियली नाइस. और वीरा इज़ सच अ यंग फाइन टैलेंट. शी इज़ लाइक, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वीरा सक्सेना कौन है. पहली बार हम लोग काम कर रहे थे तो शॉट देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ही तैयार एक्ट्रेस है. अच्छा, अगर एंड में क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? किस तरह की फिल्म होने वाली है और किस तरह का कैरेक्टर? एक एंटरटेनिंग फिल्म है. हमने तो यही सोच के बनाए ये फिल्म कि लोग इसको जाके देखें एंटरटेनमेंट के लिए. ये एक बहुत रियलिस्टिक स्पेस में इसकी सेटिंग है, इसकी कहानी है, और कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोग हैं वैसे ही हैं. लेकिन सिचुएशंस जो कहानी में हैं वो थोड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी है. बस. थैंक यू गुलशन. थैंक यू. Completed a year. Okay. Can you please tell us awesome team? Awesome team. Yeah. तो नाम बोल के. And you're watching Awesome Team, and I wish them a very happy birthday. Okay. Yeah. Okay.
Hi, this is Gulshan Devaya, and you're watching me on Awesome TV. And I'd like to congratulate Awesome TV on completing 1 year. Happy anniversary. Thank you, Gulshan. Thank किस तरह की फिल्म है और आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का फिल्म है? किस तरह की फिल्म है? As they've been saying, it's a coming of age film. It's about Mandar Pongshe and his character, and he's quite a player in the movie. लेकिन वो सुधर जाता है बाद में, ट्राई तो करता है सुधरने की. और माई कैरेक्टर इज़ ऑफ अ वेरी यंग एथलीट एंड आई एम अ स्विमर एंड मुझे तो मंदार से प्यार हो जाता है मूवी में. तो मेरी क्या हालत होती है उसमें और ये कैसे गुल खिलाता है मूवी में. इट्स अबाउट दैट वेरी मच. ओके, फिल्म अनुराग कश्यप काज में बहुत बड़े बड़े कलाकार डायरेक्टर्स के साथ है, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद एवरीवन और किस तरह से खुद को आप देख रही हैं इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर? My experience working with them was damn good. It was great, and we shot for a while, and it was a great experience. Everyone was very nice. Now working with Gulshan, Radhika, Sai, Harsh, सबको मतलब इतना एक्सपीरियंस है, सबने इतनी अच्छी काम की है लाइफ में, एंड तो थोड़ा डर तो लग रहा था बिगनिंग में, लेकिन अभी ठीक है. दे वर ऑल वेरी नाइस टू मी एंड दे ऑल मेड मी वेरी कंफर्टेबल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. अगर हम बात करना चाहें मूवी के गाने के लेकर, तो इस मूवी में कितने गाने आप पे फरमाए गए हैं? आई थिंक 1 or 2, मुझे ठीक से पता नहीं है एक्चुअली, बट द म्यूज़िक इज़ वेरी नाइस और मेरे 2 फेवरेट्स हैं ऑलरेडी गानों में, तो हाँ. थैंक यू. सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की फिल्म है और किस तरह से फिल्म का आगाज हुआ? It's a comedy. It's an adult comedy. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है फिल्म. It's a very entertaining film. It's a very funny film. It's also a coming of age film है. छोटे बच्चे की कहानी है. You see a guy going through the age. स्कूल में है, कॉलेज में है, अडल्ट है, क्या होता है, प्यार हो जाता है, all that kind of stuff. How did you start the script of the film? I didn't know. This is Harsh's script completely. हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया. So any kind of suggestions or something? No, nothing. We just loved the script. We loved the film. ऐसा ही है मतलब. Yes, basically. विकास बैल, आप, अनुराग कश्यप, फिल्म का एक दौर आगे कि आप सभी एक फिल्म में काम करो, किस तरह से फिल्म में बना रहे हैं, तो आगे कौन सी फिल्म है? आगे इस साल तो हमारा एक तो हंटर है, NH10 भी है, बॉम्बे वेलवेट है, शानदार है, धूमकेतु है, तो 5 फिल्म तो आएंगे इस साल फंडिंग की तरफ से. एंड दे ऑल वेरी डिफरेंट फिल्म्स. दे ऑल इट्स जस्ट टैलेंट बेस्ड के स्क्रिप्ट अच्छी लगी, वी लाइक द टैलेंट, वी जस्ट बैक द फिल्म. वेरी सिंपल. हंटर से हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को पिक्चर पसंद आए, जाने देखे, एंड दे टेल ऑल द फ्रेंड्स टू गो सी. इट्स अ वेरी फनी फिल्म. आई हैव अ लॉट ऑफ होप. आई थिंक द फिल्म विल डू वेरी वेल एक्चुअली.